बुद्ध और अनाथपिंडिक, एक विस्तृत कथा। भूमिका: कपिलवस्तु और कौशल की धरती पर भरी हुई हवा में इतिहास की धीमी धीमी सांसें चलती थी। वहां जहां मार्ग के किनारे व्यापारी अपनी गाड़ियां रोकते और बांस के नीचे बैठकर सौदे करते, वहीं एक साधु का आगमन भी किसी आम घटना से कम न था। पर जिस साधु ने उस समय सत्य, करुणा और मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, उसका प्रभाव अनंत काल तक मनुष्यों के हृदय पर बना रहा। ये कहानी उन दिनों की है जब बुद्ध का उपदेश मनुष्यों के बीच फलने फूलने लगा और एक सरल सी घटना ने एक धनवान पुरुष अनाथपिंडिक, जिनका असली नाम सुधत्ता था, को जीवन बदलकर रख दिया। अनाथपिंडिक एक परिचय: सुधत्ता, जिन्हें साधारणतः अनाथपिंडिक कहा गया, कपिलवस्तु और राजगृहियों के बीच एक समृद्ध, प्रतिष्ठित और उदार व्यापारी थे। उनके अंदर की उदारता केवल धन देने तक सीमित नहीं थी, वो हृदय की उदारता थी। वो उस पुण्य भावना से प्रेरित थे जो दूसरों की पीड़ा देखकर भी शीतलन लाती थी। पर यह भी सत्य था कि दुनिया की धूल उन पर भी चढ़ गई थी। गृहस्थी का बंधन, व्यापार का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, पर एक आंतरिक लोभ नहीं था जो उन्हें दूसरों से बांटने से रोकता। उनके साथ कई किस्से जुड़े हुए थे। कुछ बताते थे कि उन्होंने अनाथों के लिए भोजन शिविर चलाए, कुछ कहते थे कि उन्होंने रोगियों के लिए दवाइयों का प्रबंध कराया। पर वे सबसे अधिक प्रसिद्ध तब हुए जब उन्होंने बुद्ध के प्रति अतुलनीय भक्ति और स्नेह दिखाया, और उसी भक्ति ने समाज और धर्म के इतिहास में एक अमिट नाम छोड़ दिया। पहला मिलन: एक दिन जब बुद्ध मगध और कौशल की सीमा में भ्रमण कर रहे थे, उनके उपदेश का आसपास का क्षेत्र भरा हुआ था। भीड़ उनके पास सुनने के लिए आती और हृदय जागृत हो जाती। उस दिन सुधत्ता, अनाथपिंडिक भी भीड़ में आए। वहां का दृश्य था: साधु और शिष्य, गांवों के आम लोग, बूढ़े, बच्चे, ब्राह्मण और व्यापारी, सब मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा और भक्ति भाव की तरह बैठ गए। अनाथपिंडिक ने पहले बुद्ध को दूर से देखा। उनका चेहरा सरल, आंखों में दया भरी। उस पहली दृष्टि में ही सुधत्ता की आत्मा में कुछ हलचल हुई। उन्होंने सुना कि ये वही बुद्ध हैं जिनके उपदेश सुनकर अनेक लोग दुख से मुक्त हुए हैं। वे सरलता और सादगी से आकर्षित हुए। पर उन्होंने सोचा कि क्या उनके जैसे सारे धनी पुरुष भी इस तरह का त्याग कर सकेंगे? उस प्रश्न ने उनके मन में धड़कने पैदा कर दी। बुद्ध का उपदेश उस दिन सरल था: दुख के कारण और उससे मुक्त होने का मार्ग। वे बोले, संसार में दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, तृष्णा का निरोध संभव है और उसके लिए मार्ग है। सिद्धांत सरल था, पर जब सुधत्ता ने उन शब्दों को अपने हृदय में गूंजते सुना तो उसे ऐसा लगा मानो उसने लंबे समय से अपनी आत्मा की प्यास की पहचान कर ली हो। उपदेश के बाद सुधत्ता बुद्ध के पास गया। विनम्रता और संयम के साथ उसने पूछा, हे महात्मन, यदि मैं इस राह पर आना चाहूं, पर साथ ही अपने परिवार और व्यापार की जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहूं, तो क्या यह संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मार्ग वही है जो साधक के हृदय को स्पष्ट करे। गृहस्थी और निर्विकल्प त्याग दोनों ही मार्ग हो सकते हैं, पर जो भी निज हृदय को शुद्ध कर दे वही सत्य मार्ग है। सुधत्ता का मन ठहर गया। उन्होंने बुद्ध से गहन वार्ता की। प्रश्न उभरे और शांति आई। उस क्षण से सुधत्ता का जीवन बदलने लगा। न कि वो सब कुछ त्याग कर चला गया, पर उसने अपने ध्येय और क्रियाओं का पुनर्लेखन किया। उदारता की शुरुआत: अनाथपिंडिक ने बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर सामाजिक कार्यों की ओर अधिक झुकाव दिखाया। उन्होंने न केवल धन का दान बढ़ाया, बल्कि दान के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अब दान केवल बहुमूल्य वस्तु देने का नाम न रहा, पर वो करुणा और सत्ता से मुक्त करने का मार्ग बन गया। एक ठंडी सर्दी की सुबह उन्हें एक अनाथ बालक मिला। उसके आंसू और वो शून्यता जिन्होंने सुधत्ता को अंदर तक हिला दिया। अनाथ शिशु की अकाल मृत्यु ही नहीं, उसका भविष्य भी कठिन था।
सुधत्ता ने उसे पालने का फैसला किया। उसका नाम उन्होंने रखा अनुपम। अनुपम का पालन पोषण सुधत्ता के जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया। वे केवल वृद्धों और अनाथों को भोजन नहीं देते रहे, पर उन्हें घर और शिक्षा भी देने लगे। अनाथ पिंडिक का ये काम धीरे धीरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। लोग उनकी उदारता की प्रशंसा करने लगे, पर उनसे और भी बड़ा काम होना बाकी था। बुद्ध के लिए एक स्थायी स्थल तैयार करना, जेतवन की प्राप्ति। बुद्ध और उनके संघ को एक स्थायी ठिकाने की आवश्यकता थी। एक ऐसा स्थान जहां वे इकट्ठा होकर उपदेश दे सके, मत का निर्माण कर सके और साधना कर सके। जेतवन की भूमि, जो शाक्य भूमि के निकट थी, बुद्ध और शिष्यों के लिए आदर्श थी, पर वो भूमि उस समय कोष के कारण उपलब्ध नहीं थी। अनाथ पिंडिक ने सुना और उन्होंने निश्चय किया कि वो उस भूमि को खरीद लेंगे और इसे बुद्ध के लिए अर्पित कर देंगे। किंतु वहां के स्वामी नाग श्री श्रेष्ठ कुछ कठोर थे और बहुत पैसे की मांग कर रहे थे। किंतु सुधत्ता अटल रहे। उन्होंने शून्य नहीं माना। उन्होंने अपने समस्त संपत्ति का हिसाब कर भूमिहीन लोगों, अनाथों तथा भवन निर्माण के लिए धन निकाला। कहते हैं कि जमीन के स्वामी ने शर्त रखी। वो चाहते थे कि जमीन अच्छी रकम में बिके और सिर्फ आर्थिक लाभ हो। पर अनाथ पिंडिक ने उनकी शर्तों को मान लिया, पर एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने जमीन को खरीदते हुए अपनी भावभक्ति और बुद्ध की प्रतिष्ठा का महत्व दर्शाया। ये सौदा केवल मुद्रा का नहीं था, ये करुणा और धर्म के लिए किया गया समर्पण था। जब भूमि खरीदकर जेतवन मंदिर की नींव रखी गई, लोक में एक अलग उत्साह फैला। जेतवन मठ के चारों ओर वृक्षों की छाव, प्रार्थना की आवाज और शिष्यों की साधना ने उस स्थान को पवित्र कर दिया। अनाथ पिंडिक ने उस दिन अपने दर्शनों में शांति पाई, पर उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अनाथ पिंडिक और बुद्ध के बीच घनिष्ठ संबंध। जेतवन के बने रहने के बाद अनाथ पिंडिक और बुद्ध के बीच मित्रता और भी गहरी हो गई। सुधार और संवाद ने उन्हें न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर जोड़ दिया, बल्कि उन्होंने सामाजिक स्तर पर भी साथ काम किया। अनाथ पिंडिक ने मठ के निर्माण, भोजन प्रबंध और शिष्यों की सहायता में अपनी भूमिका बढ़ा दी। उनकी बातचीत अक्सर रात के समय बागों में होती, जहां चंद्रमा की औंधी रोशनी पत्तियों पर पड़ती और हवा में गहरी शांति छाई रहती। एक ऐसे ही रात अनाथ पिंडिक ने कहा, हे महात्मन, मैंने धन से इतना कुछ दिया, पर फिर भी कभी कभी एक भय आ जाता है। क्या ये दान मेरे आत्म प्रतरण का कारण बनेगा या केवल मेरी प्रशंसा का? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दान कराने का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, पर वो मन है जिससे दे। यदि तू निस्वार्थ भाव से दे रहा है और अपने अहं का त्याग कर रहा है, तो ये तुझको शुद्ध करेगा। यदि तू देकर प्रशंसा चाहता है, तो वो दान फिर भी तेरा बंधन ही रहेगा। ये उत्तर सुधत्ता के हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। वो समझ गए कि वास्तविक दान का उद्देश्य केवल परोपकार नहीं, बल्कि स्वशुद्धि भी होना चाहिए। तब से उन्होंने अपने दान में और भी संयम और धैर्य दिखाया। कभी प्रदर्शन नहीं, परंतु सच्ची करुणा से, साधुओं की सेवा और स्वस्थ धर्म। अनाथ पिंडिक ने जेतवन में साधुओं की सेवा का अपने तरीके से संचालन किया। उन्होंने भोजनशाला बनाई, चिकित्सक बुलवाए और विज्ञान संबंधी तथा आयुर्वेदिक उपचार की व्यवस्था की। वे मानते थे कि धर्म केवल विचार से नहीं, बल्कि शरीर के सुख दुख को समझकर भी मान्य हो सकता है। उन्होंने ये भी देखा कि यदि साधु स्वस्थ होंगे, तो उनकी सेवा और उपदेश का प्रभाव और भी बढ़ेगा। उनकी सेवा भावना का एक और पहलू यह था कि उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल दिया। बच्चों और युवाओं की शिक्षा के लिए वे पंडितों तथा आचार्यों को आमंत्रित करते, लेक्चर आयोजित कराते और वहां के गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते। ये सब कुछ जेतवन को न केवल एक मठ बनाता था, पर एक ज्ञान केंद्र भी बन गया। विपत्ति और परीक्षा, पर जीवन हमेशा सुखी नहीं देता। अनाथ पिंडिक के सामने भी कड़े समय आए। एक वर्ष ऐसा आया जब व्यापार में भारी घाटा हुआ।
नदी का पुल ढह गया, सामान के वाहनों को क्षति पहुंची और कुछ लोग धोखाधड़ी में फंस गए। लोगों ने कहा, ये अनाथपिंडिक के उपकारों की सजा है, पर सुधत्ता ने धैर्य नहीं गंवाया। उन्होंने व्यापार को और अधिक ईमानदारी से संभाला और मठ के कार्यों में कटौती की बजाय उन्होंने अपने व्यक्तिगत व्यय में कटौती की, पर उनकी उदारता बनी रही। बुद्ध ने उन्हें समझाया, संसार अनित्यता का है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर जो स्थिरता तुझे चाहिए वो तेरे हृदय की शांति है। इस शिक्षा ने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। वे जानते थे कि कार्मिक फल उनके हाथ में नहीं है, पर उनके कर्म, दान, सेवा और साधना उनके नियंत्रण में है और वही उनके चरित्र का निर्माण करते हैं। अनाथपिंडिक का रोग और अंतिम परीक्षा। एक वो वर्ष आया जब अनाथपिंडिक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। भोजन उनका स्वाद खो बैठा, नींद कम हुई और उनकी सांसों में अनिश्चितता छा गई। जेतवन के सभी साधु और शिष्य चिंतित थे। सुधत्ता ने स्वयं को मठ के आगे नतमस्तक कर दिया, परंतु ये भी एक परीक्षा थी। उनके मित्र और सहयोगी व्यापारी साथियों ने कहा, तुम्हें जल्द स्वास्थ्य से उबरना चाहिए, चिकित्सा कराओ। पर सुधत्ता ने कहा कि वे पहले बुद्ध के पास जाना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जब बुद्ध उनके पास आए, सुधत्ता ने आंखों में आंसू लिए कहा, हे महात्मन, अब जब मुझ पर यह रोग आया है, मैं अपने पुराने कर्मों पर विचार करता हूं। क्या मैंने सच्चे अर्थों में दान किया? क्या मेरा जीवन किसी के काम आया? बुद्ध ने शांति से कहा, तूने दान किया, पर दान का परिणाम तुझे भीतर देखने को मिलता है। तेरा हृदय दयालु है और वो दान इससे सुसज्जित है। यदि तू अब भी संदेह करता है तो इसे छोड़ दे, अपने भीतर की शांति को पहचान। सुधत्ता की आंखें नम हो गई, परंतु उन्होंने कहा कि वे सिद्धांतों की और प्रीति रखते हैं। दिवसरात बीतते गए और सुधत्ता की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। जेतवन में शोक की लहर दौड़ गई, परंतु बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि मृत्यु कोई शोक का वास्तविक कारण नहीं है, यदि हम जीवन का अर्थ जानते हो। उन्होंने कहा, मरण जीवन का अंत नहीं, वो केवल रूपांतरण है। जो ज्ञान पाते हैं वे मृत्यु को भी मित्र की तरह देखते हैं। अंतिम दिन और समाधि। सुधत्ता ने अपने अंतिम दिनों में बहुत से शिष्यों को बुलाया। उन्होंने अपने जीवन की बातें बताई, कैसे वो धनायोग से निकले, किस तरह उन्होंने अनाथों के लिए घर बनवाए, किस तरह उनके हृदय में धीरज और करुणा बसी। वे बोले, मेरा धन कभी मेरा आदर्श नहीं रहा, परंतु मैंने उसे उस दिशा में लगाया जहां लोग सुख पाए। उनकी आवाज में शांति और तड़न दोनों एक साथ थी। बुद्ध वहां आए और अनाथपिंडिक को अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, तूने बहुत दान किया, पर अब आंतरिक दान और भी महत्वपूर्ण है, वो दान जो अहंकार का त्याग कर दे। सुधत्ता ने कहा कि वे प्रयास करेंगे, पर मृत्यु की छाया निकट थी। जब अंतिम समय आया, सुधत्ता ने ध्यान लगाया। मठ के चमन में फूल बिखरे थे और चारों ओर शिष्यों की मंडली खड़ी थी। सुधत्ता ने अपने जीवन के कार्यों को स्मरण किया और फिर एक अंतिम श्वास लेकर उन्होंने परम शांति प्राप्त की। उनका अंत दुख नहीं था, ये एक गहन शांति, एक परिपक्वता की अनुभूति थी। जेतवन में लोग रोए, पर भीतर से स्मरण करने पर उन्हें आश्वासन मिला कि एक महान आत्मा ने संसार का मार्ग दिखाया था। विरासत और प्रभाव। अनाथपिंडिक की मृत्यु के पश्चात जेतवन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। उनका नाम श्रद्धा, उदारता और धर्म के लिए अमर हो गया। शिविर और मठ का कार्य जारी रहा, पर सुधत्ता की याद ने शिष्यों और समाज को एक नैतिक प्रेरणा दी। अनेक लोग उनकी नकल करने लायक बन गए, पर बुद्ध ने सदैव कहा कि केवल नकल से कुछ नहीं होगा, असली बात तो भीतर की शुद्धता है। अनाथपिंडिक की कथा ये सिखाती है कि कैसे धन का सदुपयोग मानवता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, पर साथ ही ये भी बताती है कि केवल धन का दिए जाने भर से आत्मा शुद्ध नहीं होती। उसे करुणा, स्वतः संयम और साधना के साथ
जोड़ना चाहिए। उनकी आत्मकथासी जीवन यात्रा उस समय के समाज के लिए प्रेरणा बन गई। और जेतवन ने नीचे आपको बुद्ध और देवदत्त की एक विस्तृत, भावनात्मक और दार्शनिक कहानी दी जा रही है। कहानी गौतम बुद्ध और उनके भतीजे देवदत्त के बीच के संघर्ष, ईर्ष्या, करुणा और अंततः सत्य की प्राप्ति के विषयों पर केंद्रित है। ये कहानी लंबी है, मैंने इसे गहराई से लिखा है। यदि आप चाहें तो मैं आगे जोड़कर इसे 10,000 शब्दों तक विस्तृत कर दूंगा। अब पढ़िए। जब सौरभ की पहली किरणें क्षितिज पर फूटीं, कपिल वस्तु का शहर धीरे धीरे जगा। हरे भरे बागों के बीच शाही वंश के दरबार में युवा राजकुमार सिद्धार्थ खेल रहा था। बाल सुलभ हंसी, जिज्ञासा और शांत स्वभाव के साथ। उसी राजघराने में जन्मा एक और बालक था, देवदत्त। देह की बनावट में दोनों में भले कुछ समानताएं थी, पर मन और हृदय के गहवर में एक अलग चाल थी। जहां सिद्धार्थ के अंतर्मन में विवेक और करुणा का बीज अंकुरित हो रहा था, वही देवदत्त के भीतर अपनी पहचान साबित करने की तीव्र चाह और एक दरकती हुई असुरक्षा पल रही थी। समय बीतता गया। सिद्धार्थ ने राजकीय सुखों का अनुभव किया, शोभा, संगीत, वेशभूषा, परंतु उसकी आत्मा को वह चैन न मिला जिसकी उसे तन्मय तलाश थी। एक दिन जब वो महल के बाहर निकला तो उसने वृद्धाओं, रोगों और मृत्यु के परिदृश्य देखे। ये दृश्य उस पर भयानक प्रभाव छोड़ गया। उसी रात चंद्रमा के सोए हुए उजाले में उसने संसार के अज्ञेय सत्य देखे और ये निर्णय लिया कि वो राजसी जीवन छोड़कर सत्य की खोज करेगा। उसने अपने बाल कटाकर, राजसी पोशाक छोड़कर सप्तब्दी पथ पर निकलना चुना, साधु जैसा चादर पहनकर, निर्भीक होकर। देवदत्त के लिए ये एक झटके जैसा था। उसका सिर ऊंचा, उसका स्वाभिमान आहत हुआ। उसने सोचा, कैसे कोई जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ छोड़कर जा सकता है? और भी चीजें थी। उस समय देवदत्त के भीतर की पीड़ा यह भी थी कि सिद्धार्थ को लोग देखते थे, आदर करते थे। अब वो एक और कारण मानकर जल रहा था कि सिद्धार्थ ने महल छोड़कर भी लोगों का मन जीत लिया। देवदत्त ने यह तय कर लिया कि वो सिद्धार्थ के आगे कभी टल नहीं पाएगा, चाहे उसे किसी भी मार्ग से ये सिद्ध करना पड़े। सिद्धार्थ का जीवन तपस्या और ध्यान में व्यतीत हुआ। वर्षों के साधन के बाद वो बुद्ध बने, बुद्ध जो जागृत है, बुद्ध जिसने दुख का कारण समझ लिया और मोक्ष का मार्ग दिखाया। मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। उनका संदेश सरल था पर गहन। दुख है, उसका कारण तृष्णा है, उसका निरोध संभव है और उस निरोध तक पहुंचने का मार्ग साधना है। इस संदेश ने समस्त मगध, कौशल और आसपास के प्रदेशों में गूंज फैला दी। लोग दूर दूर से सुनने आने लगे। शिष्यों का समुदाय, संघ बन गया। देवदत्त ने भी उस समुदाय में प्रवेश किया। उसे भी बुद्ध की बुद्धिमत्ता और करुणा का आकर्षण हुआ, पर उसके मन में अभी भी जलन थी। उसने सोचा, मैं सिद्धार्थ के खून का नहीं, पर उसकी प्रभा मंडल का अधिकारी बनकर दिखाऊंगा। परंतु उसका दृष्टिकोण संकुचित था। उसने सत्ता चाही, नियमों का कठोरीकरण, अनुशासन का अत्यधिक दबाव। उसने देखा कि जो कट्टर नियम बनेंगे वही लोग नायक बनेंगे और वो नायक स्वयं होगा। उसने बुद्ध के सामने कुछ ऐसे नियम प्रस्तुत किए जो सांघा को कठोर बनाकर नेताओं के हाथ में शक्तियां केंद्रित कर देते। बुद्ध ने न तो उसे तत्काल खारिज किया, न प्रशंसा दी, परंतु अपने शांत स्वर में कहा, सत्य का मार्ग कठोर नियमों से अधिक समझदारी, करुणा और विवेक से चलता है। देवदत्त का मन फिर नहीं माना। उसने समझा कि केवल बुद्ध की शिक्षाएं जनता को आकर्षित कर रही हैं। यदि वो बुद्ध को अलग कर दे या जनता का विश्वास तोड़ दे तो स्वयं वो शिखर पर पहुंच जाएगा। उसकी योजनाएं धीरे धीरे सुलभ नहीं रहीं। वे विषैले और चालाक कदमों की तरफ मुड़ गई। कथा में कई घटनाएं आती हैं जिनसे देवदत्त का चेहरा और भी तीखा हो उठता है। कुछ कथा स्रोतों में आता है
कि उसने बुद्ध की हत्या के प्रयासों की गणना की। पहाड़ से पत्थर गिरवाने का षड्यंत्र, हाथियों को उकसाकर बुद्ध को कुचलने का प्रयास, अपने शिष्यों के माध्यम से बुद्ध के खाने में विष मिलाने की बात। हम इन्हें कहानी के रूप में सजीव करेंगे, पर साथ ही ध्यान रहे कि बुद्ध का मार्ग करुणा और अहिंसा की प्रतिमूर्ति रहा। एक दिन देवदत्त ने मौका देखा। बुद्ध नगर के किनारे भगवान समर्थक शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। देवदत्त ने एक बड़ा पत्थर ढोकर पहाड़ी रास्ते पर रखा और उसकी ओर से शत्रुओं की तरह उसे ढकेल दिया। आकाश चीख उठा, पत्थर नीचे गिर जा और वो गुरु की ओर बढ़ा। पर भगवान बुद्ध, जिनकी चेतना किसी भी शारीरिक बात से बाधित नहीं होती, चुपचाप पत्थर के गिरने से क्रमशः हट गए। शिष्य घबरा उठे, पर बुद्ध ने न तो आत्मरक्षा की, न कोई शोक मनाया। उन्होंने दया से भरे स्वर में कहा, जो आत्मा का मार्ग नहीं समझती, वो बाह्य शत्रुओं से ज्यादा अपने ही भीतर की अज्ञानता से पीड़ित रहती है। इस असफल हत्या प्रयास के बाद देवदत्त का घृणित मन और प्रबल हुआ। उसने मान लिया कि साधारण उपाय काम नहीं आते, उसे शक्तिशाली दिखना था। उसने अपने साथियों के बीच एक अलग मंडल बनाना शुरू कर दिया। कठोर नियम, भेदभाव और निर्देश जो सांघा की मूल विचारधारा को बाधित करते। उसने बुद्ध से कहा, मुझे तुम्हारी तरह लोगों को मार्ग दिखाने दो, पर नियम मेरे अनुसार होंगे। बुद्ध ने कहा, मार्ग साझा है, नियम दुख के कारणों को समझाकर हल करने चाहिए रे। परंतु देवदत्त की आंखों ने सत्य के स्थान पर सत्ता देखा। कई बार बुद्ध ने देवदत्त के मन को समझने के लिए उससे संवाद किया। एक शाम नदी के किनारे दोनों बैठे हुए थे। सूर्य ढल रहा था और पानी में सुनहरी लकीरें बिखरी थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, तू धन्य है कि तूने मेरे साथ चलकर जीवन की गहराई देखी है। पर क्या तूने कभी देखा कि तेरा क्रोध और तेरी लालसा तुझे कहां ले जाएगी? देवदत्त ने कड़ा स्वर निकाला, मैं भी परिपूर्णता पाना चाहता हूं। तुझे सीमाएं नहीं चाहिए, पर मुझे उन्हें बनाना है। बुद्ध ने शांति से कहा, सत्कार्य का मार्ग परमार्थ से नहीं, मोहमाया से नहीं चलता। यदि तू सत्ता चाहता है तो पहले स्वयं को खोज ले। क्या सत्ता तुझे आत्मा का शुद्धिकरण देगी? देवदत्त को इस बात का अर्थ समझ न आया। उसने छोड़ दिया कि शब्दों से समझाना कठिन है। उसने साजिशों का मार्ग चुना। देवदत्त के षड्यंत्रों में सबसे भीषण था उस दिन का किस्सा जब उसने बुद्ध को विष देने का प्रयोजन किया। उसने बुद्ध के भोजन में विष मिला दिया, पर बुद्ध को यह सब पहले ही ज्ञात था। ये उनकी करुणा और चेतना का परीक्षण था। बुद्ध ने भोजन ग्रसित करते हुए भी बिना किसी घृणा के प्रार्थना की, हे मित्र, मैं तेरे भील पर्याय का कृतज्ञ हूं। तेरा जीवन भी दुख से भरा है। भोजन खाने के बाद कई शिष्य बीमार पड़े, पर बुद्ध अनभिज्ञ रहे। जब सत्य का प्रभाव दिखा तो लोगों का विश्वास और गहरा हुआ, परंतु देवदत्त की आत्मा और भी बिखरी। उसने सोचा, अब और कठोर होना पड़ेगा। वर्तमान कथा में देवदत्त की आंतरिक धड़कनें बदलती गईं और उसका अंत अधिक जटिल हुआ। उसके कुछ शिष्य जो वास्तविक में उसके साथ मिले थे, समय के साथ उसके रास्ते से अलग हुए, क्योंकि अन्याय की राह पर चलने के लिए मन में संदेह जाग गया था। कुछ ने बुद्ध की करुणा और शील को देखा और वे वापस आकर बुद्ध के संग में समा गए, परंतु कुछ जो अत्यंत प्रभाव में आए हुए थे देवदत्त के साथ रहे और वे उसके हाथ की तलवार बने रहे। एक कथा के अनुसार देवदत्त ने एक बार बुद्ध के अपमान के बाद अपने आप को और अधिक कठोर कर लिया। उसने शांत मृदु ध्वनि वाले ब्राह्मणों और साधुओं को खामोश कराने के लिए आदेश दिए, पर बुद्ध ने कपिलवस्तु के लोगों से कहा, हिंसा से कभी सत्य न आएगा। हिंसा से केवल अनुशासन बुलंद होता है, पर आत्मा का निकास नहीं। बुद्ध का संदेश सादगी में गूंजता रहा, अपने भीतर की माया को पहचानो, उस माया पर विजय पाकर ही वास्तविक सुख संभव है। देवदत्त का पतन तब और स्पष्ट हुआ
जब वो सामूहिक रूप से बुद्ध के विरुद्ध एक बौद्ध संघ की विद्रोहक योजना बनाने लगा। उसने सांघा को विभाजित कर देने की सोची। उसने कहा कि बुद्ध ने समाज को शिथिल कर दिया है, कि बुद्ध ने लोगों को ढीला कर दिया है और अनुशासन को तोड़ा है। पर बुद्ध ने केवल मौन रहे। उन्होंने अपने शब्दों में संगठित तरीके से लोगों को समझाया, जब किसी को अहंकार हो, वो दूसरों को नीचा दिखाकर संतुष्टि लेता है, परंतु ये संतुष्टि अस्थायी है। उनका उत्तर किसी प्रतिशोध जैसा नहीं था, वो आत्म प्रकाशन का मार्ग दिखाने वाला था। धीरे धीरे कई लोग बुद्ध के पास लौट आए और उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। देवदत्त के आखिरी दिनों की कथा में उसकी आत्मा और भी दुखी हो उठती है। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसने जहां शक्ति और प्रशंसा पाने की चाह में अनेक गलत काम किए, वहां उसे आत्मिक शांति नसीब नहीं हुई। उसका मन, जो पहले छल और कूट में लगा था, अब टूटने लगा, पर गर्व उसे पश्चाताप तक नहीं पहुंचने देता था। उसने पुनः एक आखिरी बड़ा षड्यंत्र रचा। एक बड़ा हाथी, विध्वंसक और क्रुद्ध, उसे बुद्ध के मार्ग से हटाकर नगर में आगे बढ़ना था। बुद्ध को कुचल देना ही उद्देश्य था। देवदत्त ने हाथी को प्रेरित किया, किंतु बुद्ध ने उस हाथी के सामने खड़े होकर उसके पथ को रोका। उस हाथी के कदम रुक गए, न केवल बाह्य कारण से, बल्कि उस समय वहां उपस्थित लोगों की सामूहिक आस्था और शांत मन से। वहां एक दृश्य रहा जब हाथी ने अचानक शांत होकर और तड़पते हुए अपने पथ को बदल लिया। कुछ स्रोतों के अनुसार हाथी ने देवदत्त के पथ पर लौटकर क्रोधित होकर देवदत्त को कुचल दिया। इस कथा का उपयोग अक्सर ये दिखाने के लिए किया गया है कि अहंकार अंततः अपने ही पथ पर फंस जाता है। पर बुद्ध ने कभी भी किसी के नाश की कामना नहीं की। उनकी मित्रता करुणा के स्तंभ पर टिकी थी। उन्होंने देखा कि देवदत्त आत्मिक बोध से दूर जा चुका है और अपने ही कर्मों का शिकार हुआ है। उसी वक्त जब देवदत्त जीवन की कठोरता में फंसा, बुद्ध ने शील और प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जो भी खुद बुराई करता है वो ज्ञानहीनता की चंगुल में है। हमें उसे दंड नहीं देना, बल्कि जड़ की आध्यात्मिक चिकित्सा करनी चाहिए। ये करुणा का मार्ग है। कुछ लोग भयभीत हुए, पर बुद्ध का मार्ग सदा एक आह्वान रहा। परिवर्तन की एकमात्र सच्ची शक्ति करुणा और समझ है, न कि दंड। देवदत्त के पतन के बाद कई वर्षों तक उनका नाम बौद्ध ग्रंथों में चेतावनी के रूप में रहा। ये नाम उस अहंकार का प्रतीक बन गया जो बुद्ध के मार्ग का अपहरण करना चाहता था। पर कथा का अंतिम पाठ किसी भी तरह के संयम का नहीं, बल्कि क्षमाशीलता का वर्णन है। बुद्ध ने कभी भी घृणा की निंदा नहीं की। वे केवल दिखाते रहे कि आत्मा की सही दिशा क्या है और किस प्रकार माया और तृष्णा उसे बर्बाद कर देती है। बुद्ध का संदेश यही है, जिन्होंने अहंकार को त्याग दिया वही सच्चे सुख को देखते हैं। जो उसे थामते हैं वे स्वयं अपने बंधन बन जाते हैं। एक दिन देवदत्त के एक दूर के शिष्य ने, जो वर्षों पहले उसके साथ निकला था, बुद्ध के पास आकर कहा, गुरु, क्या देवदत्त के लिए कोई उद्धार है? बुद्ध ने आंसू के बिना परंतु सहानुभूतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, हर आत्मा के लिए रास्ता है, पर उसे स्वयं अपनी आंखों से देखना होगा। दूसरों की उपदेश गंगा यदि वो गले नहीं लगाता तो वो निर्जल ही रहेगी। समय के साथ देवदत्त का नाम इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी बनकर रह गया, पर बुद्ध के विचार और उनका समुदाय लगातार बढ़ता गया। बुद्ध की शिक्षाएं सरल बातें नहीं थी, वे जीवन के गहरे सत्य थे। दुख, मूल कारण, उसका निरोध और निरोध का मार्ग। उनके शिष्य संसार भर में फैलते गए और जहां जहां वे गए उन्होंने करुणा की रोशनी फैलाई। कई बार उन्होंने देवदत्त जैसे लोगों से भी सामना किया, ऐसे लोगों से जो सत्ता चाहते थे, लेकिन बुद्ध ने सिंहासन की चाह से अधिक आत्मा की शांति को महत्व दिया। कहानी का अंत न तो देवदत्त की पूरी हार को उद्घोषित करता है, न ही बुद्ध की किसी प्रकार की विजय प्रदर्शनी करता है। ये केवल एक संकेत देता है, जीवन की परीक्षा में जीत वही है
जो अपने आत्मसंयम और करुणा से पाई जाती है। देवदत्त ने जो चाहा, सत्ता, घमंड, प्रभुत्व, वो उसे बाह्य रूप से मिली भी और खोई भी। परंतु जिसने सत्य पाया, बुद्ध ने, उन्होंने आंतरिक शांति पाई जो किसी बाह्य राज्य से परे थी। और यही संदेश कथा से उभर कर आता है। वास्तविक जीत वे करते हैं जो अपने भीतर की तृष्णा को बुझाकर दूसरों के कल्याण के लिए रहते हैं। कहानी के इस भाग में मैंने बुद्ध और देवदत्त के संघर्ष, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को विस्तृत रूप में पेश किया है। जीवन के बड़े प्रश्नों, अहंकार, करुणा और मोक्ष के बीच की लड़ाई का वर्णन। ये कहानी विशुद्ध कल्पनात्मक शिल्प के साथ ऐतिहासिक और ग्रंथानुक्रमिक कथानकों का मिश्रण है, ताकि भावनात्मक गहराई और दार्शनिक संदेश दोनों साथ मिल सके। मैंने अभी तक इस कहानी का एक बड़ा और विस्तृत भाग प्रस्तुत किया है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार में ले जाकर 10,000 शब्दों तक पूरा कर दूंगा। अतिरिक्त घटनापट, देवदत्त का आंतरिक परिवर्तन, यदि कोई, बुद्ध के और उपाख्यान, शिष्यों के व्यक्तिगत संघर्ष और अंततः एक समापक दृश्य जिसमें बुद्ध के सिद्धांतों का सार्वभौमिक प्रभाव दिखता हो, सब जोड़ सकता हूं। बताइए, क्या मैं जारी करूं? या आप चाहते हैं कि मैं किसी विशेष अध्याय जैसे देवदत्त के अंतिम दिनों का विस्तृत वर्णन या बुद्ध के उपदेशों पर गहरा विश्लेषण में और विस्तार करूं? नोट: ऊपर दी गई कहानी मौलिक और रचनात्मक है। यदि आप चाहें तो मैं इसे आगे बढ़ाकर 10,000 शब्दों का पूरा संस्करण यहां दे दूंगा। तथागत गौतम बुद्ध और मगध के शक्तिशाली सम्राट बिंबिसार का संबंध बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और चिरस्थायी संबंधों में से एक था। ये केवल एक राजा और एक आध्यात्मिक गुरु के बीच का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये बुद्ध के धम्म के प्रसार और मगध साम्राज्य के भीतर इसके सुदृढ़ीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहानी हमें बुद्ध की विनम्रता, राजा की श्रद्धा और कैसे सत्ता और अध्यात्म एक दूसरे का सम्मान करते हुए सहअस्तित्व में रह सकते हैं, इसका विस्तृत विवरण देती है। मगध साम्राज्य और राजा बिंबिसार बुद्ध के समय मगध उत्तरी भारत के 16 महाजनपदों, महान राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। इसकी राजधानी राजगृह, आधुनिक राजगीर, एक समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। राजा बिंबिसार लगभग 558 से 491 ईसा पूर्व हर्यंग वंश के एक दूरदर्शी और कुशल शासक थे। उन्हें एक महान विस्तारवादी, प्रशासक और कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता था। उन्होंने वैवाहिक गठबंधन और सैन्य विजय दोनों के माध्यम से मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में मगध ने अपार शक्ति और समृद्धि प्राप्त की। बिंबिसार एक धर्मपरायण राजा भी थे, जो विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारों के प्रति खुले थे। उनके दरबार में अनेक श्रमण, तपस्वी और ब्राह्मणों का सम्मान होता था और वे धार्मिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते थे। बुद्ध का मगध आगमन और बिंबिसार से पहली भेंट जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त कर बुद्धत्व प्राप्त किया, तो उन्होंने अपना धर्म सिखाना शुरू किया। उनके शुरुआती शिष्यों में 5 भिक्षु, पंचवर्गीय भिक्षु और बाद में यशा और उसके मित्र शामिल थे। जब बुद्ध ने उरुवेला के 3 जटाधारी भाइयों, कश्यप बंधुओं और उनके शिष्यों को दीक्षित किया, तो उनके संघ की संख्या काफी बढ़ गई। ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। बुद्ध के आगमन का समाचार तेजी से पूरे शहर में फैल गया। राजा बिंबिसार ने भी बुद्ध और उनके बढ़ते अनुयायियों के बारे में सुना था। वो उत्सुक थे कि ये नया श्रमण कौन है और उसकी शिक्षाएं क्या है। बुद्ध उस समय राजगृह के बाहर लट्ठीवन नामक एक उद्यान में ठहरे हुए थे। राजा बिंबिसार अपने 12 अक्षौहिणी, एक सैन्य इकाई, मंत्रियों और दरबारियों के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए लट्ठीवन पहुंचे। जब बिंबिसार ने बुद्ध को देखा तो वे उनकी शांति, गरिमा और प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनका मुख मंडल शांत
और तेजोमय था, और उनके शिष्य उनके चारों ओर शांत भाव से बैठे थे। बिंबिसार ने मन में सोचा, क्या ये श्रमण गौतम सचमुच बुद्ध है, या इनके शिष्य ही स्वयं को बुद्ध मान रहे हैं? इसी तरह शिष्यों के मन में भी विचार आया, क्या ये हमारे गुरु बुद्ध हैं, या जटाधारी उर्वेला कश्यप? बुद्ध ने अपने शिष्यों और राजा के मन की बात जान ली। उन्होंने उर्वेला कश्यप से पूछा, कश्यप, तुमने तपस्या क्यों छोड़ी है और किस सिद्धांत का पालन कर रहे हो? कश्यप ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने अग्नि पूजा और कठोर तपस्या को त्याग दिया है। अब मैं भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करता हूं। ये कहकर कश्यप ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। इससे बिंबिसार और उसके दरबारियों को स्पष्ट हो गया कि बुद्ध ही असली गुरु है। बिंबिसार का धर्मोपदेश और शरण ग्रहण बुद्ध ने राजा बिंबिसार और उनके साथ आए लोगों को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने दुख के कारण, दुख के निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझाया। बुद्ध की शिक्षाएं स्पष्ट, तर्कसंगत और अनुभवगम्य थी। बिंबिसार बुद्ध के उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने वही सत्य पाया है जिसकी वे वर्षों से तलाश कर रहे थे। धर्मोपदेश के अंत में बिंबिसार ने बुद्ध के समक्ष झुककर कहा, भगवान, मेरा बचपन से ही एक सपना था। पहला, मैं एक राजा बनूं। दूसरा, एक बुद्ध मेरे राज्य में आए। तीसरा, मैं एक बुद्ध से मिलूं। चौथा, बुद्ध मुझे धर्म सिखाए। और पांचवा, मैं बुद्ध के धर्म को समझूं। आज मेरे ये 5 सपने पूरे हो गए हैं। बिंबिसार ने बुद्ध और उनके धम्म में शरण ली। वो बुद्ध के अनुयायी बन गए, जिन्होंने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ में अपनी आस्था व्यक्त की। वैनोवन विहार का दान शरण ग्रहण करने के बाद बिंबिसार ने बुद्ध से एक विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान, भिक्षु संघ के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है जहां वे शांति से रह सकें, ध्यान कर सकें और वर्षावास बिता सकें। मेरे पास राजगृह के पास वैनोवन, बांस का वन नामक एक सुंदर उद्यान है। मैं उसे संघ के लिए दान करना चाहता हूं। बुद्ध ने बिंबिसार की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वैनोवन बौद्ध संघ द्वारा प्राप्त पहला दान था और ये एक महत्वपूर्ण विहार, मठ बन गया जहां बुद्ध और उनके शिष्य कई वर्षावासों में रहे और धर्मोपदेश दिए। वैनोवन विहार बौद्ध धर्म के इतिहास में एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है और ये मगध में बौद्ध धर्म के प्रसार का केंद्र बन गया। ये दान अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे भिक्षुओं को एक स्थायी निवास स्थान मिला जो उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता था। ये दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली राजा के समर्थन ने शुरुआती बौद्ध संघ को मजबूती प्रदान की। बुद्ध और बिंबिसार के संबंध की गहराई बिंबिसार केवल एक दाता नहीं थे, वो बुद्ध के एक सच्चे अनुयायी और संरक्षक थे। उनका संबंध गहरा और सम्मानजनक था। नियमित भेंट, बिंबिसार नियमित रूप से बुद्ध से मिलने जाते थे, उनसे धर्मोपदेश सुनते थे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। वो अक्सर भिक्षु संघ को भोजन कराते थे और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। बुद्ध के प्रति व्यक्तिगत सम्मान, बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को बुद्ध का एक अत्यंत समर्पित शिष्य बताया गया है। वो बुद्ध को अपने गुरु के रूप में देखते थे और उनके वचनों का पूरी निष्ठा से पालन करते थे। धम्म का प्रसार, बिंबिसार के समर्थन से मगध में बौद्ध धम्म का तेजी से प्रसार हुआ। राजा के संरक्षण से लोगों को बुद्ध के धर्म को अपनाने में आत्मविश्वास मिला। संघ के लिए सहायता, बिंबिसार ने संघ की कई तरह से सहायता की। उन्होंने बीमारी की स्थिति में भिक्षुओं के लिए चिकित्सकों का प्रबंध किया और संघ के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की। अजातशत्रु का उदय और बिंबिसार का अंत। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी और उतावला राजकुमार था। देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई और उनका विरोधी, ने अजातशत्रु को भड़काया और उसे अपने पिता को सत्ता से हटाने के लिए प्रेरित किया।
देवदत्त ने अजातशत्रु को समझाया कि यदि वो बुद्ध को मार देगा और सिंहासन पर बैठेगा तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया और उन्हें भूखा रखकर मार डाला। ये बौद्ध साहित्य में एक दुखद घटना है। बिंबिसार ने अपनी मृत्यु तक बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी। कहा जाता है कि जब उन्हें कारागार में डाला गया था तब भी वे बुद्ध के विचारों और धर्म के ध्यान में लीन रहते थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारकर सिंहासन प्राप्त किया, लेकिन बाद में उसे अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ। वो भी बुद्ध के पास गया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। बुद्ध ने उसे क्षमा किया और उसे भी धम्म का मार्ग दिखाया। राजगृह में बौद्ध परिषदों का आयोजन, हालांकि बिंबिसार अपने जीवन काल में पहली बौद्ध संगीति परिषद में उपस्थित नहीं हो सके, जो उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद हुई थी, लेकिन उनके द्वारा दान किया गया वैणुवन विहार और उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा राजगृह में बनाए गए अन्य स्थानों का उपयोग बौद्ध संगीति के लिए किया गया। अजातशत्रु ने भी बाद में बौद्ध धर्म का समर्थन किया और बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाने में मदद की। बिंबिसार के संबंध का महत्व बुद्ध और बिंबिसार का संबंध कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण। बिंबिसार पहले महत्वपूर्ण राजा थे जिन्होंने खुले तौर पर बुद्ध के धर्म को संरक्षण दिया। उनके समर्थन ने बौद्ध धर्म को मगध में पैर जमाने और व्यापक रूप से फैलने में मदद की। संघ का स्थायित्व। वैणुवन विहार का दान बौद्ध संघ के लिए एक स्थायी आधारशिला प्रदान करता था। इसने भिक्षुओं को यात्रा करने और उपदेश देने के बजाय एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने और समुदाय बनाने की अनुमति दी। राजसी आदर्श। बिंबिसार ने एक ऐसे राजा का आदर्श स्थापित किया जो अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और आध्यात्मिक कल्याण के लिए करता है। उनका उदाहरण बाद के शासकों जैसे सम्राट अशोक के लिए प्रेरणा बना, जिन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे भारत और उससे आगे फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धम्म की सार्वभौमिकता। ये संबंध दर्शाता है कि बुद्ध का धम्म सभी वर्गों और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए था, चाहे वे सामान्य नागरिक हो या शक्तिशाली सम्राट। नैतिक नेतृत्व। बिंबिसार के साथ बुद्ध का संवाद नैतिक शासन, करुणा और न्याय के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो एक राजा के लिए भी आवश्यक गुण है। संक्षेप में, राजा बिंबिसार बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षकों में से एक थे। उनके समर्थन और दान ने बौद्ध धर्म को उसके प्रारंभिक चरण में मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका संबंध दिखाता है कि कैसे सत्ता और अध्यात्म एक दूसरे का सम्मान करते हुए समाज के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। बुद्ध ने बिंबिसार को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और बिंबिसार ने बुद्ध के धर्म को भौतिक और शाही समर्थन दिया, जिससे ये भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गया। तथागत गौतम बुद्ध और अम्पाली का प्रसंग बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है। ये कहानी हमें बुद्ध के करुणा, अहिंसा और सभी के प्रति समान व्यवहार के सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। साथ ही ये दिखाती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो, सत्य के मार्ग पर चल सकता है। अम्पाली का परिचय। वैशाली की नगर धू अम्पाली का जन्म वैशाली, आज के बिहार में स्थित एक प्राचीन गणराज्य में हुआ था। वो असाधारण रूप से सुंदर थी और उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वैशाली के नागरिक उसकी अनुपम सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्होंने उसे किसी एक व्यक्ति की पत्नी बनाने के बजाय उसे नगर वधू घोषित कर दिया। नगर वधू का अर्थ था नगर की वधू या नगर की सबसे सुंदर स्त्री, और उसे राज्य की शोभा और गौरव माना जाता था। वो नृत्य, संगीत और कला में पारंगत थी और उसकी बुद्धिमत्ता और आकर्षण ने उसे वैशाली में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया था। उसके पास अकूत धन संपत्ति थी, बड़े बड़े भवन थे और वह राजपरिवारों और धनी व्यापारियों के लिए समारोहों का आयोजन करती थी। उसका जीवन विलासिता और भव्यता से भरा था।
और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। बुद्ध का वैशाली आगमन। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में घूमते हुए वैशाली पहुंचे। वैशाली उन दिनों एक शक्तिशाली गणराज्य था और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए लोग उत्सुक थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली के पास स्थित अम्पाली के आम्रवन में ठहरे। ये आम्रवन अम्पाली द्वारा बनवाया गया था और वो इसे विशेष रूप से भिक्षुओं और तपस्वियों के लिए उपलब्ध कराती थी। हालांकि वो स्वयं अभी तक बुद्ध की अनुयायी नहीं बनी थी। अम्पाली का बुद्ध से भेंट जैसे ही अम्पाली को पता चला कि भगवान बुद्ध उनके आम्रवन में ठहरे हुए हैं, उसके मन में बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा जागी। उसने अपने रथ पर बैठकर बुद्ध के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। जब वो बुद्ध के समीप पहुंची तो उसने उन्हें अत्यंत शांति और गरिमा के साथ बैठे देखा। बुद्ध का तेज मंडल, उनकी सौम्य मुस्कान और उनकी आंखों में झलकती करुणा ने अम्पाली को गहराई से प्रभावित किया। उसने तुरंत अपने रथ से उतरकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने अम्पाली को बड़े स्नेह और शांत भाव से देखा। अम्पाली ने बुद्ध से धर्मोपदेश की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे धर्म के मार्ग, 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। बुद्ध के वचनों ने अम्पाली के हृदय को छू लिया। उसके जीवन में पहली बार उसे आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। अम्पाली का निमंत्रण धर्मोपदेश सुनने के बाद अम्पाली ने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को अगले दिन अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने चुप रहकर उसकी निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अम्पाली का हृदय कृतज्ञता और प्रसन्नता से भर गया। इसी बीच वैशाली के प्रभावशाली लिच्छवी राजकुमारों को भी बुद्ध के आगमन का समाचार मिला। वे भी बुद्ध के दर्शन और उनसे धर्मोपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। लिच्छवी राजकुमार, जिन्होंने अपने वैभव और शानो शौकत के लिए ख्याति प्राप्त की थी, अपने सुंदर रथों पर सवार होकर बुद्ध के पास पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि अम्पाली बुद्ध से मिलकर लौट रही थी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने अम्पाली को रोकना चाहा और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। अम्पाली ने उन्हें गर्व के साथ बताया कि उसने बुद्ध और उनके संघ को अगले दिन भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया है और बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लिच्छवी राजकुमारों को ये बात पसंद नहीं आई। वे अम्पाली को तुच्छ मानते थे और ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि बुद्ध ने उनके बजाय एक नगरवधू का निमंत्रण स्वीकार किया है। उन्होंने अम्पाली से कहा कि वो अपना निमंत्रण वापस ले ले और उन्हें, राजकुमारों को, ये अवसर दे। उन्होंने अम्पाली को सोने और चांदी का लालच भी दिया, लेकिन अम्पाली दृढ़ रही। उसने कहा, भले ही तुम मुझे पूरी वैशाली भी दे दो, मैं अपना निमंत्रण वापस नहीं लूंगी। लिच्छवी राजकुमार निराश हो गए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। बुद्ध ने अम्पाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और उनके वचन अटल थे। लिच्छवी राजकुमारों को भी बुद्ध के दर्शन हुए और उन्होंने भी धर्मोपदेश सुना, लेकिन उन्हें बुद्ध और संघ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिला। अम्पाली का दानगले दिन अम्पाली ने अपने घर में भव्य भोजन का आयोजन किया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे सबसे उत्तम भोजन तैयार करें। जब बुद्ध और उनके संग भोजन के लिए अम्पाली के घर पहुंचे तो अम्पाली ने उनका बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। उसने स्वयं बुद्ध और भिक्षुओं को भोजन परोसा। भोजन के उपरांत अम्पाली बुद्ध के समीप बैठी और उसने उनसे कहा, भंते भगवान, ये मेरा आम्रवन है, मैं इसे भिक्षु संघ को दान करना चाहती हूँ। बुद्ध ने उसकी ये प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। अम्पाली ने औपचारिक रूप से अपना विशाल और रमणीय आम्रवन बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को दान कर दिया। ये दान बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस आम्रवन का उपयोग बाद में बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा अनेक वर्षावासों और धर्मोपदेशों के लिए किया गया। अम्पाली का संघ में प्रवेश आम्रवन दान करने और बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद अम्पाली का जीवन पूरी तरह से बदल गया।
उसने अपने पिछले जीवन की विलासिता और भोग को त्याग दिया। उसने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अनुमति दी और अम्पाली भिक्षुणी बन गई। एक भिक्षुणी के रूप में अम्पाली ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ धर्म का पालन किया। उसने ध्यान किया, उपदेशों का पालन किया और अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने अपने जीवन का शेष भाग आत्म अनुशासन और आत्मज्ञान की खोज में बिताया। महत्व और संदेश बुद्ध और अम्पाली का प्रसंग कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। करुणा और समानता। बुद्ध ने अम्पाली को कभी उसकी पिछली पहचान या सामाजिक स्थिति के कारण ही नहीं समझा। उन्होंने सभी के प्रति समान करुणा और प्रेम दिखाया, चाहे वे राजा हो या नगरवधु। ये बुद्ध के सार्वभौमिक प्रेम और समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। परिवर्तन की शक्ति। अम्पाली का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, सत्य के मार्ग पर चलकर स्वयं को बदल सकता है। बुद्ध के उपदेशों ने उसे एक नया जीवन दिया और उसे आध्यात्मिक जागृति की ओर अग्रसर किया। भौतिकवाद का त्याग। अम्पाली ने अपने अपार धन, सुंदरता और प्रभाव को त्याग कर सादगी और आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। यह दर्शाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और धर्म के पालन में निहित है। स्त्री का सम्मान। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का पूरा अधिकार दिया गया है। अम्पाली का भिक्षुणी संघ में प्रवेश इस बात का उदाहरण है कि बुद्ध ने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्रदान किए। दान की महत्ता। अम्पाली द्वारा आम्रवन का दान बौद्ध संघ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दान की भावना और निस्वार्थ सेवा के महत्व को भी दर्शाता है। अम्पाली का प्रसंग बौद्ध साहित्य में अम्पाली सुत्ता के नाम से भी जाना जाता है और ये आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है कि वे अपने अतीत से ऊपर उठकर सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे और सामाजिक रूढ़ियों से परे हर व्यक्ति में बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता होती है। तथागत गौतम बुद्ध और अम्पाली का प्रसंग बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना है। ये कहानी हमें बुद्ध के करुणा, अहिंसा और सभी के प्रति समान व्यवहार के सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। साथ ही ये दिखाती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो, सत्य के मार्ग पर चल सकता है। अम्पाली का परिचय। वैशाली की नगर वधू अम्पाली का जन्म वैशाली, आज के बिहार में स्थित एक प्राचीन गणराज्य में हुआ था। वो असाधारण रूप से सुंदर थी और उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वैशाली के नागरिक उसकी अनुपम सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्होंने उसे किसी एक व्यक्ति की पत्नी बनाने के बजाय उसे नगर वधू घोषित कर दिया। नगर वधू का अर्थ था नगर की वधू या नगर की सबसे सुंदर स्त्री और उसे राज्य की शोभा और गौरव माना जाता था। वो नृत्य, संगीत और कला में पारंगत थी और उसकी बुद्धिमत्ता और आकर्षण ने उसे वैशाली में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया था। उसके पास अकूत धन संपत्ति थी, बड़े बड़े भवन थे और वह राजपरिवारों और धनी व्यापारियों के लिए समारोहों का आयोजन करती थी। उसका जीवन विलासिता और भव्यता से भरा था और उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। बुद्ध का वैशाली आगमन। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में घूमते हुए वैशाली पहुंचे। वैशाली उन दिनों एक शक्तिशाली गणराज्य था और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए लोग उत्सुक थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली के पास स्थित अम्पाली के आम्रवन में ठहरे। ये आम्रवन अम्पाली द्वारा बनवाया गया था और वो इसे विशेष रूप से भिक्षुओं और तपस्वियों के लिए उपलब्ध कराती थी। हालांकि वो स्वयं अभी तक बुद्ध की अनुयायी नहीं बनी थी। अम्पाली का बुद्ध से भेंट जैसे ही अम्पाली को पता चला कि भगवान बुद्ध उनके आम्रवन में ठहरे हुए हैं, उसके मन में बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा जागी।
उसने अपने रथ पर बैठकर बुद्ध के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। जब वो बुद्ध के समीप पहुंची तो उसने उन्हें अत्यंत शांति और गरिमा के साथ बैठे देखा। बुद्ध का तेज मंडल, उनकी सौम्य मुस्कान और उनकी आंखों में झलकती करुणा ने अम्पाली को गहराई से प्रभावित किया। उसने तुरंत अपने रथ से उतरकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने अम्पाली को बड़े स्नेह और शांत भाव से देखा। अम्पाली ने बुद्ध से धर्मोपदेश की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे धर्म के मार्ग, 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। बुद्ध के वचनों ने अम्पाली के हृदय को छू लिया। उसके जीवन में पहली बार उसे आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। अम्पाली का निमंत्रण धर्मोपदेश सुनने के बाद अम्पाली ने बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को अगले दिन अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने चुप रहकर उसकी निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अम्पाली का हृदय कृतज्ञता और प्रसन्नता से भर गया। इसी बीच वैशाली के प्रभावशाली लिच्छवी राजकुमारों को भी बुद्ध के आगमन का समाचार मिला। वे भी बुद्ध के दर्शन और उनसे धर्मोपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। लिच्छवी राजकुमार, जिन्होंने अपने वैभव और शानो शौकत के लिए ख्याति प्राप्त की थी, अपने सुंदर रथों पर सवार होकर बुद्ध के पास पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि अम्पाली बुद्ध से मिलकर लौट रही थी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने अम्पाली को रोकना चाहा और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। अम्पाली ने उन्हें गर्व के साथ बताया कि उसने बुद्ध और उनके संघ को अगले दिन भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया है और बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। लिच्छवी राजकुमारों को ये बात पसंद नहीं आई। वे अम्पाली को तुच्छ मानते थे और ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि बुद्ध ने उनके बजाय एक नगरवधू का निमंत्रण स्वीकार किया है। उन्होंने अम्पाली से कहा कि वो अपना निमंत्रण वापस ले ले और उन्हें, राजकुमारों को, ये अवसर दे। उन्होंने अम्पाली को सोने और चांदी का लालच भी दिया, लेकिन अम्पाली दृढ़ रही। उसने कहा, भले ही तुम मुझे पूरी वैशाली भी दे दो, मैं अपना निमंत्रण वापस नहीं लूंगी। लिच्छवी राजकुमार निराश हो गए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। बुद्ध ने अम्पाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और उनके वचन अटल थे। लिच्छवी राजकुमारों को भी बुद्ध के दर्शन हुए और उन्होंने भी धर्मोपदेश सुना, लेकिन उन्हें बुद्ध और संघ को भोजन कराने का अवसर नहीं मिला। अम्पाली का दान अगले दिन अम्पाली ने अपने घर में भव्य भोजन का आयोजन किया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे सबसे उत्तम भोजन तैयार करें। जब बुद्ध और उनके संग भोजन के लिए अम्पाली के घर पहुंचे तो अम्पाली ने उनका बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। उसने स्वयं बुद्ध और भिक्षुओं को भोजन परोसा। भोजन के उपरांत अम्पाली बुद्ध के समीप बैठी और उसने उनसे कहा, भंते भगवान, ये मेरा आम्रवन है, मैं इसे भिक्षु संघ को दान करना चाहती हूँ। बुद्ध ने उसकी ये प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। अम्पाली ने औपचारिक रूप से अपना विशाल और रमणीय आम्रवन बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को दान कर दिया। ये दान बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस आम्रवन का उपयोग बाद में बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा अनेक वर्षावासों और धर्मोपदेशों के लिए किया गया। अम्पाली का संघ में प्रवेश आम्रवन दान करने और बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद अम्पाली का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने पिछले जीवन की विलासिता और भोग को त्याग दिया। उसने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अनुमति दी और अम्पाली भिक्षुणी बन गई। एक भिक्षुणी के रूप में अम्पाली ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ धर्म का पालन किया। उसने ध्यान किया, उपदेशों का पालन किया और अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने अपने जीवन का शेष भाग आत्मा अनुशासन और आत्मज्ञान की खोज में बिताया। महत्व और संदेश बुद्ध और अम्पाली का प्रसंग कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। करुणा और समानता। बुद्ध ने अम्पाली को कभी उसकी पिछली पहचान या सामाजिक स्थिति के कारण ही नहीं समझा।
उन्होंने सभी के प्रति समान करुणा और प्रेम दिखाया, चाहे वे राजा हो या नगरवध हो। ये बुद्ध के सार्वभौमिक प्रेम और समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। परिवर्तन की शक्ति। अम्पाली का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, सत्य के मार्ग पर चलकर स्वयं को बदल सकता है। बुद्ध के उपदेशों ने उसे एक नया जीवन दिया और उसे आध्यात्मिक जागृति की ओर अग्रसर किया। भौतिकवाद का त्याग। अम्पाली ने अपने अपार धन, सुंदरता और प्रभाव को त्याग कर सादगी और आध्यात्मिक जीवन को अपनाया। यह दर्शाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और धर्म के पालन में निहित है। स्त्री का सम्मान। बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का पूरा अधिकार दिया गया है। अम्पाली का भिक्षुणी संघ में प्रवेश इस बात का उदाहरण है कि बुद्ध ने स्त्रियों को भी पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्रदान किए। दान की महत्ता। अम्पाली द्वारा आम्रवन का दान बौद्ध संघ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दान की भावना और निस्वार्थ सेवा के महत्व को भी दर्शाता है। अम्पाली का प्रसंग बौद्ध साहित्य में अम्पाली सुत्ता के नाम से भी जाना जाता है और ये आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है कि वे अपने अतीत से ऊपर उठकर सत्य